Students, welcome to my YouTube channel Way of Life. Unit C. Question: for fearlessness in society, what are minimum requirements? What do you wish to live? Fearful or fearless society? What is your participation towards ensuring fearless society? Examine within yourself. It is a question, right? So first of all, he asked, for fearlessness in society what are minimum requirement? और सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फॉर द fearlessness in society minimum requirement is identification of the comprehensive human goal. comprehensive human goal जरूरी है fearless society बनाने के लिए. And what are the comprehensive human goal? There are 4 comprehensive human goal. First one is right understanding, जिसको कहते हैं समाधान, right? And it should be ensured in every individual. Second है prosperity, जिसको बोलते हैं समृद्धि, and it should be ensured in the every family. And third one is fearlessness या trust या अभय, it should be ensured in society. And fourth one is coexistence, जिसको बोलते हैं सह-अस्तित्व, and it should be ensured in the nature. पहले पॉइंट पे आते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो राइट अंडरस्टैंडिंग को बोलता है कि समाधान है या सॉल्यूशन है, एंड इट शुड बी इंश्योर इन एवरी इंडिविजुअल. इफ वन डज नॉट हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई इंडिविजुअल समझदार नहीं है तो वह क्या करेगा? समाज के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा. वो जानते हैं डिसहार्मनी क्रिएट करेगा. वह इथिकल काम नहीं करेगा, अनइथिकल काम करेगा. सेकेंड है प्रॉस्पेरिटी, जिसको बोलते हैं समृद्धि, एंड इट शुड बी इंश्योर इन एवरी फैमिली. प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली मीन्स दैट द फैमिली इज एबल टू आइडेंटिफाई इट्स नीड्स एंड इज एबल टू प्रोड्यूस मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट. प्रॉस्पेरिटी का मतलब यह है कि सबसे पहले करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स होना चाहिए. आज के डेट में समस्या यही है कि लोगों को जानते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ही नहीं है. अनाप शनाप चीज़ों को भी कहते हैं कि यह हमारी नीड है, जबकि वास्तव में उसकी नीड नहीं है. तो जब करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स हो जाए तो उतना ही प्रोड्यूस करे जितना उसको जरूरत है, बल्कि जानते थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि जानते फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी आए उसको. थर्ड वन इज फियरलेसनेस. फियरलेसनेस कब आएगा भाई? जब जानते उसको ट्रस्ट होगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा, तब जानते फियरलेसनेस की फीलिंग आएगी, जिसको बोलते हैं अभय. अभय का मतलब ये तो जिसको भय ना हो, एंड इट शुड बी इंश्योर इन द सोसाइटी. इसका मतलब ये कि सोसाइटी के अंदर हर इंडिविजुअल पर ट्रस्ट हो, ताकि उसको किसी से भय न लगे, राइट? तो ट्रस्ट इन सोसाइटी मीन्स एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी फील्स रिलेटेड टू एवरीवन एल्स, एंड देयरफॉर देयर इज ट्रस्ट एंड फियरलेसनेस. रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि बीइंग रिलेटेड टू अदर्स, और जिसके अंदर जानते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट की फीलिंग. थर्ड, फोर्थ आता है कोएग्जिस्टेंस. कोएग्जिस्टेंस का मतलब सहअस्तित्व. एज यू हैव सीन कि हर चीज जानते हैं इस संसार में एक दूसरे के कोएग्जिस्टेंस में है. एक दूसरे के बगैर दूसरे का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, राइट? जिसको बोलते हैं सहअस्तित्व या कोएग्जिस्टेंस. इट शुड बी इंश्योर्ड इन द नेचर. कोएग्जिस्टेंस इन नेचर मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप and complementarity among all the entities in nature, including human being. You have seen कि there are 4 orders: material order, plant order, animal order and human order. इन चारों के बीच में क्या है? इंटर रिलेटेडनेस और इंटर फुलफिलमेंट की फीलिंग है, राइट? इससे पहले क्वेश्चन आया था, उसके अंदर उसको हमने एक्सप्लेन किया है. You can connect this with that question and answer. Then everyone wish to live in the fearless society. हर आदमी की इच्छा होती है कि हम fearless society में रहें, and it is ensured by trust in the society. और इसको हम जानते हैं सोसाइटी में ट्रस्ट क्रिएट करके इंश्योर कर सकते हैं. In the light of the comprehensive human goal, right? Let us visualize how the following 5 salient dimensions of human endeavor are to be
शेप इन इम्प्लीमेंटेड इन सोसाइटी, राइट। 5 चीजें सोसाइटी को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एंड इट विल बी नेसेसरी टू डेवलप appropriate system and program to cater the above goal in order to ensure human welfare. And what are that 5 endeavor? वो 5 endeavor कौन से हैं, कौन कौन से हैं? एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन और एक्सचेंज। दीज आर द 5 endeavor जिसको हमें सोसाइटी में इंश्योर करना है। एजुकेशन का मतलब है राइट लिविंग, राइट, जिसके अंदर आता है शिक्षा और संस्कार। सेकंड है हेल्थ, जिसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन, जिसके अंदर आता है स्वास्थ्य और संयम। थर्ड है जस्टिस, जिसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन, जिसके अंदर न्याय और सुरक्षा आता है। फोर्थ है प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं वर्क, जिसके अंदर उत्पादन कार्य आता है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं स्टोरेज, जिसको बोलते हैं विनिमय कोष। These 5 dimensions broadly cover all the activities that are necessary and fundamental to the harmonious and fearless society. Through this we can say कि जो सोसाइटी है उसको हम जानते हैं fearless बना सकते हैं through the trust। और ट्रस्ट जानते हैं कब होगा? जब इन 5 endeavors के अंदर हम काम करेंगे। और 5 endeavors कौन से हैं? एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन और एक्सचेंज। एंड बिफोर दिस वी हैव डिस्कस 4 comprehensive human goals, and those comprehensive human goals are right understanding, prosperity, fearless or coexistence. And the next question is, what is meaning of justice in relationship? Justice का क्या मतलब है रिलेशनशिप में? How does it follow from family to वर्ड फैमिली? अब जस्टिस क्या है भाई? जस्टिस का मतलब साधारणतः सभी लोग बोलते हैं कि न्याय का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ जस्टिस? जस्टिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू इन रिलेशनशिप। जस्टिस का मतलब है कि रिलेशनशिप के अंदर वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना, देयर फुलफिलमेंट, उसको पूरा करना, द राइट इवेल्युएशन ऑफ द फुलफिलमेंट, जब जानते हो उस फुलफिलमेंट का राइट रिजल्ट आ जाए, राइट इवेल्युएशन ऑफ द फुलफिलमेंट, उस फुलफिलमेंट का इवेल्युएशन भी राइट आ जाए तो उसका रिजल्ट होगा म्यूचुअल हैप्पीनेस, जिसको बोलते हैं उभय सुख। उभय का मतलब होता है दोनों, राइट, तरफ। उभय तृप्ति, दोनों को सुख है तो उसको उभय तृप्ति बोलते हैं, राइट। दस देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस। 4 एलिमेंट हो गए। पहला रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू, सेकंड फुलफिलमेंट, तीसरा जानते हैं इवेल्युएशन, एंड फोर्थ वन इज म्यूचुअल हैप्पीनेस, राइट, इंश्योर। ये 4 चीजें इंश्योर करनी है आपको जस्टिस के अंदर। व्हेन ऑल द 4 आर इंश्योर्ड, जस्टिस इज इंश्योर्ड। ये 4 इंश्योर्ड कर लिए, इसका मतलब जस्टिस इंश्योर्ड हो गए। म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज द हॉल मार्क ऑफ जस्टिस, राइट। जब म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो रहा है तभी जानते हैं जस्टिस हो रहा है। एंड जस्टिस इज इसेंशियल इन ऑल रिलेशनशिप, और जस्टिस सारे रिलेशनशिप में जरूरी है। जब जस्टिस हम करते हैं रिलेशनशिप में तभी वो हमारा रिलेशनशिप क्या करता है? लॉन्ग एग्जिस्ट करता है, राइट। और एंड दिस जस्टिस शुड बी एसेंशियल इन ऑल रिलेशनशिप। बी विद द स्मॉल किड्स इन योर हाउस, उसके संग भी रिलेशनशिप जस्टिस को होना चाहिए। योर ओल्ड ग्रैंडपा, द मेड इन द हाउस, राइट, your fast friends or your distant relations. Justice starts from family and slowly expands to the world family, right? हमने कहा कि जस्टिस सबके संग इंश्योर होना चाहिए, वो अपने घर से स्टार्ट होता है और पूरी दुनिया तक पहुंचता है। अब जस्टिस का प्रोसेस, इसके अंदर 4 स्टेप जो अभी हमने बताया था उसका एक फिगर हमने दे दिया। यू मस्ट ड्रॉ दिस फिगर इन द एग्जामिनेशन, राइट। एज यू नो कि जो रिलेशनशिप हो क्या है, एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ से है, राइट। तो पहला उसमें स्टेप है रिकॉग्नाइज द वैल्यूज और फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। सेकंड, फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज। थर्ड, इवेल्युएट द फुलफिलमेंट ऑफ द वैल्यूज, एंड लास्ट, म्यूचुअल हैप्पीनेस। म्यूचुअल हैप्पीनेस। इसके बाद आता है, इफ द अंडरस्टैंड ऑफ जस्टिस इज इंश्योर्ड द फैमिली। अगर हमने फैमिली में जानते हैं
अश्योर कर लिया, समझ लिया और अश्योर कर लिया जस्टिस को, राइट। देयर विल बी जस्टिस इन ऑल द इंटरेक्शन वी हैव इन द वर्ल्ड एट लार्ज। जितने भी हम इंटरेक्शन जानते हैं दुनिया में किसी से भी करते हैं, सबके संग जस्टिस हमको इंश्योर करना चाहिए। इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू इन रिलेशनशिप, अगर हमने वैल्यू को नहीं समझा रिलेशनशिप के अंदर, वी आर नॉट गवर्न्ड बाय आवर पेटी प्रिजुडिस एंड कंडीशनिंग। वी मे ट्रीट पीपल एज हाई और लो बेस्ड ऑन देयर बॉडी पर्टिकुलर एट। आजकल जानते हैं नोटेशन क्या है भाई, आदमी जानते हैं कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, ट्राइब्स के बेसिस पे आजकल जानते हैं जस्टिस करता है, राइट। वेल्थ के बेसिस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल दिस इज सोर्स ऑफ इनजस्टिस। अगर इस बेसिस पे करेंगे तो हम इनजस्टिस करेंगे, जस्टिस नहीं करेंगे। एंड लीड्स टू द फ्रेगमेंटेड सोसाइटी while our natural acceptance is for an undivided society। जो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो क्या बोलता है, अनडिवाइडेड सोसाइटी की कल्पना करता है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात करता है। हैविंग एक्सप्लोर्ड द हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, वी आर एबल टू एक्सप्लोर द हार्मनी इन द फैमिली। दिस एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एंड नेचर existence, and this is where the harmony in our living grows. We slowly get the competence to live in harmony with human beings। अब इस तरीके से हम जानते हैं जब कंडक्ट करेंगे और वैल्यू को समझेंगे, जस्टिस को समझेंगे रिलेशनशिप के अंदर, तब हम जानते हैं फैमिली ऑर्डर से वर्ल्ड फैमिली की तरफ हार्मनी एग्जिस्ट करा सकते हैं थ्रू द जस्टिस, राइट। So that we must try to make sure justice in the relationship. Okay, thank you.